वर्ष के बाद जेल से रिहा हुआ निर्दोष। कहते कानून अंधा होता है लेकिन न्यायपालिका नहीं, क्योंकि जब कानून और सरकार आपका साथ नहीं देते तो न्यायपालिका आपका साथ भी देती है और न्याय भी। ऐसा ही एक मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां कानून ने एक युवक को 16 साल की उम्र में बलात्कारी बनाकर जेल भेज दिया, लेकिन न्यायपालिका ने 20 वर्ष बाद उस व्यक्ति को निर्दोष मानते हुए केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया। मामला कोतावली मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत सिलावन गांव का है, जहां 16 सितंबर वर्ष 2000 में गांव के ही रहने वाले 16 वर्षीय विष्णु तिवारी नामक युवक को लोअर कोर्ट ने दलित महिला से बलात्कार और SC/ST के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। 3 वर्ष ललितपुर जिला कारागार में रहने के बाद उसे केंद्रीय कारागार आगरा में शिफ्ट कर दिया गया, जहां विष्णु 20 सालों से अपनी सजा काट रहा था, जिसे हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष मानते हुए विगत दिवस रिहा कर दिया। केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद ललितपुर पहुंचे विष्णु बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी निर्दोष होते हुए भी जेल में बिता दी। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता और 2 भाइयों को भी खो दिया। परिवार की हालत आज भी वही है जो 20 वर्ष पहले थी। हाँ, इस अंतराल में कोर्ट के चक्कर लगाते हुए उनके परिवार ने अपनी 8 एकड़ जमीन भी बेच दी, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। आज उसके परिवार में बचे 2 छोटे और बड़े भाई मेहनत मजदूरी और कच्चे मकान में परचून की दुकान चलाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। विष्णु और उसके परिवार में रिहाई की कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही। विष्णु बताता है कि जो समय उसे अपने परिवार को देना था वह एक झूठे मामले में जेल में बिता दिया। अब सरकार से आर्थिक मदद की आस है। मसला था, उसमें गाय फाय भैंस चला रहे थे हम, उसमें ही मतलब हो गई थी कुछ बातचीत, लड़ाई सी, थोड़ी सी बात, गाली गलौज, उनने उठा के उनने रिपोर्ट कर दी। और मायावती की शासन में मतलब हरिजन एक्ट की ज़्यादा वैल्यूएशन थी और पैसा मिलता था, तो उसकी वजह से उनने हरिजन एक्ट 376 मुकदमा बना के उनने पैसा का लालच दूसरों ने कोई ने दे दिया उनको कि पैसा इससे ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हें, तो उनने एक मुकदमा बनवा दिया। हमें 376 हरिजन एक्ट लगा, 504 506 लगी। हम सब जब से जेल ही चले गए, जेल से बस हम चले गए तो हमारे मान सम्मान तो जो इज्जत जो गई तो वो तो गई समाज में। हमारा घर बिल्कुल बेकार हो चुका। माँ बाप की 2 भाइयों की अटैक पड़ के मृत्यु हो गई, और जो रिकवरी और जो वकील करे उनने भी पैसा खा लिया। किसी ने कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद नहीं दी हमको, और हम 20 साल से ही इसी उसमें रहे कि हम निर्दोष थे तो निर्दोष ही साबित करेंगे। इसीलिए हमने आत्महत्या नहीं करी, अपना संयम बनाए रखे रहे जेल में। और हम उस समाज को ये दिखाना चाहते थे कि उस समाज में हम फिर दोबारा से जाएंगे, उस समाज को हम फिर से बताएंगे कि शायद हम बेगुनाह थे, इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं और उस समाज को हम ये दिखा रहे हैं और समाज हमसे मिल। हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को सरकार 14 वर्ष में रिहा करती है, लेकिन सरकार ने इस मामले में गौर नहीं किया, जिसकी वजह से विष्णु को 20 वर्ष जेल में रहना पड़ा। वहीं दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष मानते हुए कहा कि दुष्कर्म से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी जबरदस्ती करने की बात नहीं की गई है, जबकि महिला गर्भवती भी थी। वहीं पीड़ित द्वारा रिपोर्ट घटना के 3 दिन बाद दर्ज कराने की बात की है, जिसे महिला ने स्वीकार किया है। वहीं विष्णु ने बताया कि पूरा मामला खेत में गाय भैंस चराने को लेकर उपजे विवाद का था, जिसे गांव के कुछ लोगों ने दुष्कर्म का रूप देकर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के बिना ही चार्जशीट ललितपुर न्यायालय में भेज दी, जिसके बाद विष्णु की जवानी जेल में ही गुजर गई। विष्णु के छोटे भाई महादेव का कहना है कि उसने अपने भाई पर पूरा भरोसा था, उसका भाई निर्दोष है और न्यायपालिका भी उसके भाई को न्याय देगी। अपने बड़े भाई विष्णु तिवारी के रिहा होने तक उसने शादी नहीं की। महादेव बताता है कि पहले बड़े भाई के सिर सहरा सजता है, उसके बाद छोटे भाई का। जब बड़े भाई की शादी नहीं हो सकी तो वह कैसे कर सकता है, लेकिन अब 20 वर्ष बाद सब कुछ बदल गया। ना विवाह की ललक है और ना ही किसी खुशी की उम्मीद। बस सरकार से आस है कि उसके परिवार के सदस्यों को बचे हुए जीवन के गुजर बसर के लिए कुछ आर्थिक सहायता दे, जिससे वह अपना और अपने भाइयों के जीवन का गुजर बसर कर सके। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो गलत हुआ है कानून के प्रति। जो 20 साल मेरे भाई ने जेल में काटी वो तो मिल नहीं सकती है। कोई जुर्माना या कुछ मिले, मदद मिले सरकार से। या हम 5 भाई थे, हमारा परिवार पूरा बिखर चुका है, हम लोग गरीब लोग थे, इसलिए हम लोगों को फंसा दिया विष्णु को। और आगे बताओ। और फिर सर आरोप तो ऐसे लगे थे, हरिजन एक्ट लगा था उस समय, बलात्कार का केस भी लगा था, और उस समय सर मैं बहुत छोटा था, समथिंग 5 साल की समथिंग था। उस समय सर बहुत हमारे चाचा को
वो फंसाया गया है झूठ पानी में, फंसाए हम लोगों ने कुछ पैसे लिए, उसके बाद हमारे चाचा को जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास हुई है। उसके बाद सर हमारी कुछ ज़मीन है, 8 एकड़ की समथिंग ज़मीन बेची। जब हमारा परिवार एक साथ रहता था, इसी घर में रहते थे और रहते हैं अभी भी, तो हमारी ज़मीनें बिक चुकी सर। हमारे दादी दादा भी ख़त्म हो गए, हमारे चाचा जी भी ख़त्म हो गए, हमारे पिताजी भी हार्ट अटैक आ चुका है, हमारे पिताजी भी ख़त्म हो गए सर। चाचा जी हमारे छूट के हैं सर, हमको बहुत खुशी है। हमारे जो कलंक लगा था हमारे परिवार पे बलात्कार का, हरिजन एक्ट का कलंक लगा था सर, हमको जो 20 साल से जिल्लत की ज़िंदगी जो हम लोग मैंने जी है सर, हम लोगों ने कहीं पढ़ाई नहीं कर पाई है, कहीं कुछ पढ़ाई करने गए, वो इनके चाचा ने ऐसा किया है, वो इनके चाचा ने ऐसा किया है। आज कोर्ट ने आपके माना चाचा को निर्दोष साबित कर दिया, किस तरह? बहुत खुशी हो रही है, खुशी भी है सर, दर्द भी है। आज से जो छानबीन हाई कोर्ट ने आज हमको हमारे चाचा जी को निर्दोष साबित किया है, कुछ पहले कर देते, हमारे पापा जी थे, दादा दादी थे, हमारे चाचा जी भी थे, परिवार से मिल लेते। हमारे चाचा जी को बेल भी नहीं दी गई, हमारे दादा दादी खत्म हो गए, हमारे पापा खत्म हो गए, जब बेल भी नहीं दी, जब मिल ले कोई भी नहीं बोले, यही है सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए ललितपुर से ब्रजेश पंत की रिपोर्ट।